मैं आज कहता हूँ ना आगे, मेरा तो मेन मुकाबला खेतड़ी की जनता को इन सब से निजात दिलाना है। आपको विश्वास है कि इस बार जनता इन चीज़ों के लिए, इन मुद्दों के ऊपर वोट करेगी? हाँ, खेतड़ी को जिला नहीं बनाया गया, नीमका थाना में शामिल कर दिया गया, इस पूरे मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और जैसा आप सबको पता है कि लोकतंत्र का त्यौहार है वो नज़दीक आ गया है, और इस लोकतंत्र के त्यौहार में सबसे पहले आतिशबाजी करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ है। शेखावाटी क्षेत्र की बात कर लें तो सबसे पहले जहां पार्टियों में, सभी राजनीतिक दलों में एक होड़ सी मची है और कसमें हैं कि इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसको टिकटें दी जाएंगी, किसकी काटी जाएंगी। वहीं हमारे साथ खेतड़ी से समाज सेवी उद्यमी मनोज जी घुमरिया हैं, जिन्होंने सबसे पहले आतिशबाजी करते हुए बसपा की टिकट हासिल कर ली है। और बहुजन समाज पार्टी का भी ये माने कि उन्होंने ये बढ़त भी बना ली है कि सबसे पहले चुनाव से काफ़ी समय पहले बहुजन समाज पार्टी की टिकट दे दी है, मनोज जी घुमरिया को खेतड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस टिकट के बाद आपके चेहरे पे भी एक अलग मुस्कान है, और आपके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके चेहरे की मुस्कान और वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं। कैसा लग रहा है इतना चुनाव से पहले डिसीजन पार्टी का? धन्यवाद विक्रम जी आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी। टिकट जो माननीय बहन जी का जो फैसला है वो खेतड़ी के जनमानस की भावनाओं को, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और यही कारण है कि पूरे जनमानस के चेहरे पे खुशी है कि यहाँ आज खेतड़ी में पिछले 2 साल से निरंतर आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर हमने खेतड़ी वासियों की सेवा करने का प्रयास किया है, और उसमें सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आज 70 साल में खेतड़ी एक तरह से विकास के नाम पे जिसके साथ छलावा हुआ है, उसी में हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर न रहे। और ये काम मैंने चुनाव का इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं चुनाव लड़के जीतूंगा, विधायक बनूंगा। स्वयं के खर्च से, स्वयं के पैसे से पहले ही शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई और उनके पीड़ा को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ तो जब हम खेतड़ी विधान, आपने भी हमारे चैनल पे देखा होगा कि जब ग्राउंड पे उतरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कोई किसी भी पार्टी का या नेता का समर्थक हो, लेकिन एक बात ज़रूर निकल के आती है। लोग ये कहते हैं कि मनोज घुमरिया वो काम कर रहा है जो सरकार को करना चाहिए था। अब आप खुद ही वो काम भी हमें बता दीजिए, क्योंकि लोग खुलकर सारी चीज़ें नहीं बता पाते। आप वो कौन से लोगों के लिए ये काम कर रहे हो जो वास्तव में करने सरकार को चाहिए थे, और वो कर आप रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग बात। जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो गांव हो, ढाणी हो, छोटे छोटे स्थान हो, वहाँ माता बहनों की सबसे पहले आवाज़ पानी की आती है। बिल्कुल। हमारे वर्तमान विधायक महोदय बड़ी बड़ी योजनाओं के बखान करते रहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज भी पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि ऐसा कोई भी एरिया बचा हुआ नहीं है जिसमें पानी को लेके हमारी माता बहन या हमारे वहाँ के वासिंदे ये कहते हों साहब हमारे यहाँ नियमित रूप से पानी आता है। और इस मेन समस्या का ध्यान रखते हुए मैंने प्रयास किया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पूर्णतः निजात दे दिया, वो तो देखिए संभव है कि सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करके ही। बाकी जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उस चीज़ में लगा हुआ हूँ, और अब तक हमने अपने प्रयास से 73 बोरिंग करवा के और लोगों को इससे कि पानी पिलाएं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है। साथ ही जो युवा शक्ति है, उन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो रोज़गार के साधन है। और एक गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का अगर कोई सबसे बढ़िया ज़रिया है तो उसके परिवार में उसके बच्चों को आप शिक्षित करो और नौकरी लगने में आप सहायता करो, मतलब रोजगार उन्मुख शिक्षा दो। और उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए फ्री कोचिंग क्लासों को शुरू किया। और ये काम तो सरकार भी नहीं करती, कोचिंग फ्री नहीं देती, स्कूली शिक्षा तक फ्री जरूर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोचिंग क्लासें फ्री नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मेरा उद्देश्य इतना ही नहीं है कि मैं भाई इसलिए ये कर रहा हूँ कि मुझे एक राजनीति में आना है। और ये मेरा उद्देश्य पिछले 18 साल से मैं निरंतर इन सेवाओं में लगा हुआ हूँ। इसमें आप देखेंगे कि गरीब कन्या विवाह और जो ऐसी मेरी विधवा बहनें हैं जिनसे भगवान रूस गया और उनके बच्चों को पालन में पोषण में दिक्कतें आ रही हैं, उनकी सेवा में बहुत पहले से लगा हुआ हूँ। साथ ही साथ विकलांग व्यक्ति
जो एक परिवारजन भी ये समझते हैं कि यार ये हमारे पर बोझ बन रहा है, तो मैं उन परिवारजनों को भी इसके माध्यम से हेल्प कर रहा हूँ। और वो मेरी तरफ से कोशिश है कि उस व्यक्ति को एक अच्छा जीवन मिले। और हर एक व्यक्ति की ये चाह होती है कि जब भगवान ने हमें शरीर दिया, प्राण दिए हैं, अब ये तो पता नहीं किस वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जीवन में इंसान विकलांग हो जाता है, लेकिन उसकी पीड़ा को अपने ऊपर लेके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ऐसे चीज़ें सामने रखते हुए गरीब कन्या विवाह भी है कि जो माँ बाप कन्या की विवाह करने में सक्षम नहीं होते, तो उनकी हेल्प आप करोगे तो आपकी अंतरात्मा को भी उससे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। बिल्कुल। इसके साथ ही एक बात करें, जैसे आपने ये जो आप समाज सेवा का काम तो कर ही रहे हैं, और आपने खुद ही ये भी बता दिया कि राजनीति में राजनीति के लिए मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा, तो एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि फिर आप राजनीति में कूदे ही क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है जी। आप देखिए कि हर एक इंसान जो है वो कोई ना कोई उद्देश्य लेके आता है। बिल्कुल। और मैं जैसा आपको उल्लेख किया कि पिछले 18 से 20 साल से निरंतर समाज सेवा में हूँ और एक सामाजिक कार्य करता हूँ जी। और इसके तहत मेरे को राज्य सरकार ने भी 2 बार भामाशाह के उसमें पुरस्कृत किया है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो हमारे गरीब लोगों की सेवा हो, या वृक्षारोपण के काम हो, इनसे निरंतर जुड़ा रहता हूँ। युवा शक्ति को प्रेरित करता रहता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि खेल प्रतियोगिताएं हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ही क्षेत्र में खेतड़ी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी। कई दिनों से इन चीज़ों को मैं देख रहा था कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कानून की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हुई कि एक बच्ची के साथ में लगातार 3 साल तक बलात्कार होता है बंदूक की नोक पे। ये खेतड़ी के थाने में रजिस्टर्ड है ये केस। और ऐसे ऐसे केस जो बलात्कार के एक नहीं, मैं आपको कई सारे गिनाऊं जिनमें आज खेतड़ी की वो मेरी बहनें न्याय मांग रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। और ये जो स्थिति है कि आप खुद देखेंगे कि पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलन था डबल मर्डर केस का। ऐसे पिछले कई सालों के अंदर पाएंगे आप खेतड़ी में कि आए दिन हत्या, लूटपाट और बंदूक की नोक पे लोगों को प्रताड़ित करना, उनको दुखी करना, उनको परेशान करना शुरू किया है। ये चीज़ हम निरंतर विधायक के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, इसमें दोनों ही पार्टियां, जैसे बीजेपी के नुमाइंदे हों चाहे कांग्रेस के हों, बिल्कुल इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इनको सपोर्ट करते हैं। और कानून के जो यहाँ के कानून के दायरे में जो बैठे अफसर हैं वो भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। और मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्वयं का ये फैसला कि भाई हम राजनीति में आके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपकी नीयत साफ है और आप नेक काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि यहाँ की कानून की स्थिति सुधरे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मेरे विधायक होते ही मैं प्रशासनिक लेवल को इतना मजबूत करूँगा कि हर समाज, किसी समाज को ये डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबका नुमाइंदा हूँ और इंसानियत मेरे अंदर है। मैं सब भाइयों की पीड़ा समझता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दरिंदगी हो रही है। मैं 2 दिन पहले की घटना है कि ऐसी जो मई में घटित हुई थी, सेकेंड ईयर की हमारे यहाँ की स्टूडेंट है और उस बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है और उस बच्ची ने चीख चीख के कहा है, लेकिन उस केस के अंदर अभी तक भी उसे न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस पूरे केस को एक छेड़छाड़ में परिवर्तन कर दिया गया। और आप जान कर के आपको खुद को ये महसूस होगा कि करने वाले क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर हैं और हम हमारे यहाँ के राजनीतिक किन को बचा रहे हैं? हिस्ट्री शीटर लोगों को।